नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार अप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प ऑटो के बारे में। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, फिर वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, 2026 के टारगेट देखेंगे और बी टू गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन, कंपनी एक कुछ प्रोडक्ट सीधे गवर्नमेंट को सेल करती है तो उस पर बात करेंगे। फिर न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करने वाली है उसके बाद फिर लास्ट में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बनाती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। फोकस करती है बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट को सप्लाईज करती है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में 71% शेयर का प्राइस टूटा है। पिछले 6 महीनों में 33%, पिछले 3 महीनों में 28% गिरा है, पिछले एक महीने में 18% गिरा है। तो अगर शेयर प्राइस टोटल देखें तो गिरावट में है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 76.3 करोड़ की है। करंट प्राइस है 49.9 का। 52 वीक रेंज की बात करते हैं, हाई और लो की, तो इनका हाई है 184 का और लो है 43 का। तो अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 50.1 है, अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रही है। पीई रेशियो 8.17 है। डिविडेंड यील्ड 0%, कोई डिविडेंड नहीं देती कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 23.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें 2024 से 25 के बीच में, तो सेल्स 62.8 थी करोड़ थी 24 में, 25 में हो गई 82.6। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.2 करोड़ 24 में और 25 में हो गया 11 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 24 में थे 14.6 के, 2025 में हो गए हैं 13.3 के, मतलब गिर गए मार्जिन थोड़े से। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 2024 में था 6.8 का और 2025 में 8.4 का। अब हम करंट ईयर की हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे। H1 2026 की परफॉर्मेंस रेवेन्यू 42 करोड़ है, जो कि 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ में है। टोटल इनकम हुई है कंपनी की 43.5 करोड़, अप्रॉक्स 40.7 करोड़, 7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिटा इनका है 4.78 करोड़ का, 11% की कंपनी के मार्जिन रहे हैं। पैट की बात करें तो 3.46 करोड़, मार्जिन हैंगे नेट 8.2 के। वॉल्यूम और ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं। हाफ ईयरली 2026 में टोटल कंपनी ने 5035 यूनिट्स बेची हैं। टू व्हीलर्स में 3135 यूनिट्स और थ्री व्हीलर्स में 1900 यूनिट्स बेची हैं। कंपनी की 2026 की टारगेट की बात करें तो 15,000 से 16,000 की बीच इन्हें यूनिट्स बेचनी है। S2 2026 रेवेन्यू का टारगेट है इनका, मतलब साल में 12 महीने होते, 6 महीने का इन्होंने तो 5035 यूनिट बेची हैं और बचे हुए 6 महीनों में इन्हें 55 टू 58 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ऐसा इन्होंने टारगेट दिया है। 2026 की रेवेन्यू गाइडेंस है इनकी 100 करोड़ की और 2027 की गाइडेंस है रेवेन्यू की 125 से 130 करोड़ की। तो कंपनी की गाइडेंस काफी मजबूत है। अब ये देखना है H2 हाफ ईयरली जो बचे हुए 6 महीने उस पर अपना टारगेट पूरा कर पाती है कंपनी या नहीं कर पाती है। B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट सेगमेंट की बात करें तो अभी हाल ही में कंपनी ने आसाम गवर्नमेंट का ऑर्डर पूरा किया है। कंपनी ने डिलीवर किए 2000 प्लस गार्बेज कार्ड्स, जिनसे इन्हें 21 करोड़ का रेवेन्यू मिला है B2G गवर्नमेंट कार्ड से। इससे ये प्रूव होता है कि मल्टीपल लोकेशन पर लॉजिस्टिक्स का काम कर रही है कंपनी। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले टू व्हीलर्स में इन्फिनिया एंड ट्रेंटो प्लस अप्रूव्ड है इनकी नेट्रैक्स एंड आईसेट से। स्कूटर है इनका प्रीमियम और फैमिली सेगमेंट का, प्राइस रेंज रहेगी इसकी 85,000 से 90,000 के बीच में। टारगेट मार्जिन है इस प्रोडक्ट से इन्हें मार्जिन मिलेंगे 22 से 25 के बीच में। प्रोडक्ट इनका लॉन्च होगा फरवरी 2026 के
में या फिर कहें Q4 में। और थ्री व्हीलर्स में एक लोग लिथियम पैसेंजर और कार्गो ईवी निकालने वाले हैं, जो रोड पर इनकी एक्सेप्टेंस और इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी। मार्जिन कमेंट्री की बात करें तो कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं मार्केटिंग कॉस्ट की वजह से, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट 3% से बढ़ी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है 4% से, क्योंकि इन्होंने आसाम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पूरा किया है। कंपनी के सस्टेनेबल मार्जिन रहेंगे 8 से 10% के बीच में, मतलब पिछले साल से भी मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का एंड कैपेसिटी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में का प्लांट है जो 40 से 50% यूटिलाइज हो रहा है, मतलब अभी हाफ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्लांट का। और दिल्ली एनसीआर में एक प्लांट है वो 15% यूटिलाइजेशन से हो रहा है। जब ये टू व्हीलर का प्रोडक्शन करेंगे तो इसी प्लांट में करेंगे और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ है डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, अपनी बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है, क्लियर ग्रोथ और प्रोडक्ट रोड मैप है इनके पास। रिस्क की बात करें, कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देती है। डेप्टर्स डे कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, पहले थे 45 डेज अब 73 डेज। मार्जिन प्रेशर रहेगा कंपनी पर B2G सेगमेंट से, लॉजिस्टिक्स से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 2 सितंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.73% है, जो कि स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.31% है, घट रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.60% है। पब्लिक की होल्डिंग 23.35% है। अब हम वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं आइडियल रेशियोज के अकॉर्डिंग। तो पीई रेशियो इन कंपनी का है 8.17 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 33% का। हैवली अंडर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री पी रेशियो को देखें। आइडियल पी रेशियो होता है 20 से 25 का, अगर हम ये देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी आइडियल रेंज से नीचे चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1 के आसपास चल रही है, आइडियल होनी चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग भी फेयरली वैल्यूएशन पे है या फिर कहें थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5 है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो गुड प्रॉफिटेबिलिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.4 है, आइडियल होनी चाहिए 20 से ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी इंडिकेट कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% है, आइडियल होनी चाहिए 1 से 2 के बीच में। कोई नो इनकम ग्रोथ फोकस स्टॉक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है वैल्यूएशन रेशियो है वो सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल है, लेकिन मार्केट डिस्काउंट कर रहा है स्टॉक को ग्रोथ और रिस्क फैक्टर पर। मतलब जो गिरावट हो रही है वो ग्रोथ और रिस्क की वजह से हो रही है इस स्टॉक में। तो ये हमारी वीडियो थी आज की डेल्टा कॉर्प ऑटो के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो बनाए उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। थैंक यू।